जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और स्मॉग में ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि घर से बाहर बग़ैर ज़रूरत के मूव ना करें, और अगर मूव करना पड़े तो मास्क से चेहरे को ढांप के रखें और अपना ख्याल रखें। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैं बहुत अरसे से पॉलिटिक्स पे भी आम तौर पे बात नहीं करता, और ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो किसी अच्छे टॉपिक पे हो जाती है, या ये कि बाज़ औक़ात में शोबिज़ में बात करना पसंद करता हूँ। ज़रा मेरा एक ये पसंदीदा मौजू है। कुछ पाकिस्तान की मूवीज़ में, पाकिस्तान के सिनेमा में और ड्रामाज़ में भी मुझे इंटरेस्ट है। और सबसे पहले करेक्शन कर दूँ कि कल मैंने एक रिलीजियस व्लॉग किया था, उसमें गलती से मैंने बाज़ जगह पे लफ्ज़ सूरह यासीन बोल दिया। मैं इस पर दिली तौर पर माजरत खा हूँ कि इत्तफ़ाक़न मेरे मुँह से निकल गया। सूरह रहमान है जो आपको सुननी है, सूरह रहमान। तो जहाँ जहाँ मैंने गलती से सूरह यासीन बोल दिया उसको सूरह रहमान समझ लीजिए और मेरी माजरत को कबूल कर लीजिए। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे पहले फिरदौस जमाल साहब ने माहिरा ख़ान और बादशाह हुमायूं सईद पर भी गहरी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि मैं इनको अदाकार नहीं मानता, मैं इनको अच्छा अदाकार नहीं मानता। सबसे पहले तो ये कि ठीक है, वो ख़ुद भी एक अदाकार हैं, और एक अदाकार के तौर पे बहरहाल उनको बाकी अदाकारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जबकि हुमायूं सईद साहब जो हैं और माहिरा ख़ान जो हैं, ये ज़ाहिर है कि फिरदौस जमाल साहब से तो बहुत जूनियर्स हैं, इन्होंने तो फिरदौस जमाल साहब से कुछ सीखा ही होगा। तो हौसला अफजाई करनी चाहिए और अच्छे कमेंट देने चाहिए। जबकि ये दोनों फ़नकार जो हैं ये अवाम में भी खासे मकबूल हैं, TV पर भी और फिल्म में भी इन्होंने अपना एक नाम बनाया है। अब मुझे बड़ा ही दुख हुआ है सैयद नूर साहब के एटीट्यूड से। सैयद नूर साहब से बहुत दफ़ा माशाल्लाह मुलाकात रही है, बिलाशुबा एक नफीस इंसान है। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो इस वक्त भी अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई म्यारी फ़िल्में वो बना लें और फिल्म इंडस्ट्री को इस बहरान से बाहर निकालें। उनकी इन कोशिशों को यकीनन सराहा जाना चाहिए, लेकिन मुझे बहरहाल उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ भी है। और ज़ाहिर है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक होता है या एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन होती है, वहाँ बाज़ बातों पर ख़यालात नहीं भी मिलते। तो इख्तलाफ से यही मुराद है कि ख़यालात बाज़ बातों पर नहीं मिलते। जिस तरह के मैं समझता हूँ कि उन्हें उर्दू फिल्में बनानी चाहिए, और सबसे बढ़ के अब वो डायरेक्शन ना करें। मैं ये भी सिंसियरिटी से कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता उनकी दुश्मनी में नहीं कह रहा, कि ठीक है एक अरसे तक वो फिल्में बना लेते थे, लेकिन अब बॉलीवुड में देख लीजिए तो फिल्मों के टॉपिक, फिल्मों के स्टाइल्स बिल्कुल चेंज हो गए, स्टोरीज चेंज हो गई हैं, और बिल्कुल नए नए मौज़ूआत पे वो फिल्में बना रहे हैं। हत्ता कि हॉलीवुड का चरबा भी कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात वो ख़ुद भी कोई नई फिल्म, किसी नए अंदाज की फ़िल्म बनाते हैं। तो इसी तरह इस वक्त जिस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए, सैयद नूर साहब का वो मिजाज नहीं है। वो बहुत अच्छे कहानी लिखने वाले भी हैं, एक अच्छे फ़िल्म राइटर हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में वो इस वक्त आजकल के दौर के तकाज़ों के मुताबिक शायद फ़िल्म लिख भी नहीं पाएंगे, और डायरेक्शन तो बहुत मुश्किल हो गई है। तो बहुत बेहतर है कि प्रोडक्शन की सीट पे चले जाएं, डायलॉग राइटिंग की तरफ आएँ, और जो बाकी चीज़ें जिसमें एडिटिंग है, जिसमें कि स्क्रीन प्ले लिखना है, इन चीज़ों की तरफ ज़रूर हैं, लेकिन अब प्रोड्यूसर बन जाएँ। इन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, चाहे वो कराची के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं, या चाहे लाहौर के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं। इन सबको आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है, मिल के फिल्में बनाएंगे तो कामयाब होंगे। इस वक्त कोई एक बंदा अकेला बैठ के अच्छी फ़िल्म नहीं बना सकता। कराची वाले भी जो फिल्में बनाते हैं उनमें उनको लाहौर के अदाकारों को लाना ही पड़ता है। इसी तरह लाहौर वाले भी जो फिल्में बनाते हैं बसा औक़ात वो भी कराची के अदाकारों को ज़रूर बीच में कास्ट करते हैं। अब आजकल के दौर की बात की जाए, मैं फ़िलहाल लाहौर की बात करता हूँ। चलिए कि लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री रूबे ज़वाल हुई, जिसकी वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री आपकी कराची गई। तो आप आजकल के दौर में देखें तो लाहौर से बिलाल लशारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह सरमद सुल्तान खोसट हमारे पास एक ज़बरदस्त एसेट हैं, गो कि वो भी ग़ालिबन कराची में जाके फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन बहरहाल लाहौर से बिलोंग करते हैं। इरफान खोसट साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और वाकई हैरान की है। अच्छा, इस वक्त मैं बार ये करूँगा कि सैयद नूर साहब ने अचानक ये बयान दे दिया है कि फवाद ख़ान और हुमायूं सईद, ये जो दोनों हैं, दे लैक स्टार पावर, यानी कि ये जी सितारे नहीं है, ये सुपरस्टार नहीं है।
पता नहीं सैयद नूर साहब ने ये क्यों कह दिया। पहले तो सैयद नूर साहब से ये पूछूंगा कि आप खुद बताएंगे कि आपने वोटी लेके जानिए के बाद कौन सी कामयाब फिल्म बनाई है। 2010 में रिलीज़ हुई थी, 14 साल से आप कामयाब नहीं हुए। आपकी जो लास्ट मूवी आई वो थी तेरे बादरे दी राखी, हालांकि उसमें आपने जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट किया, बहुत खूबसूरत है जन्नत मिर्ज़ा, और आपने उनसे एक्टिंग भी अच्छी करवा ली, पंजाबी ज़बान में मूवी बनाई। नतीजा क्या निकला, किसी सिनेमा ने आपको शोज़ ही नहीं दिए। गुजरांवाला और लाहौर तक में आपको शोज़ नहीं मिले और बुरी तरह आपकी फ़िल्म पिट गई। मैं ख़ुद एक सिनेमा में देखने गया, मैं नाम नहीं लेता, पुराने सिनेमा में गया एबद रोड के, कि वहीं पे लगी हुई थी। पूरे सिनेमा में 6 से ऊपर लोग नहीं थे, मैक्सिमम 6 लोग थे जिन्होंने वो फिल्म बैठ के देखी, हालांकि वीकेंड था, और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। तो देखिए, बात को समझिए कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, मिल के फिल्में बनाएं। जिस तरह वार बनी थी, अब वार आप देखिए, बिलाल अशरी की मूवी थी, बहुत कामयाबी समेटी, अदाकार शान थे उसमें, और बिल्कुल शान सुपरस्टार है, लेकिन इस तरह हुमायूं सईद भी सुपरस्टार हैं। अब देखिए ना, इस पिछले कुछ अरसे में हुमायूं सईद की फिल्में कामयाब हुई हैं, और लास्ट में जो उनकी थी लंदन नहीं जाऊंगा वो भी कामयाब हुई, जवानी फिर नहीं, यानी कि दोनों पार्ट उनके कामयाब हैं। मैं हूँ शाहिद अफरीदी कामयाब है, और पंजाब नहीं जाऊंगी सुपर ब्लॉकबस्टर है। उनकी ये सब फिल्में तो कामयाब हैं, उनकी तो शायद कोई भी फिल्म नाकाम नहीं हुई। शान को बदकिस्मती से वार के बाद कामयाबी उस तरह नहीं मिली, और शान की ज़लार भी नाकाम हुई, और इसके अलावा जो उन्होंने अर्थ बनाई थी वो भी नाकाम हुई। कोई बात नहीं, कामयाबी के साथ नाकामी भी चलती है, ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म बुरी हो तो नाकाम हो। लेकिन इस वक्त सैयद नूर साहब को, शहजाद रफ़ीक साहब को, और सज्जाद गुल साहब को, सफदर मलिक साहब को, इन सबको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के इत्तेहाद की ज़रूरत है। हुमायूं सईद को समीना पिरज़ादा ने, उस वक्त लाहौर में ही फिल्में बनती थी, इंतहा से इंट्रोड्यूस कराया था। गालिबन 1999 की मूवी थी, सुपर हिट हो गई थी, जीशान सिकंदर थे। तो हुमायूं सईद उस वक्त भी तो कराची से आए थे, सुपर हिट हो गए थे, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ले गए थे, नेशनल अवार्ड मिला था इनको। इसी तरह उसके बाद इनकी फ़िल्म नो पैसा नो प्रॉब्लम थी, जो कि फैसल बुखारी से डायरेक्ट करवाई सज्जाद गुल ने, और बहुत बड़ी गलती की, एक कैमरामैन को डायरेक्टर बना दिया, और बिल्कुल उसमें स्टार कास्ट भी अच्छी नहीं थी। फ़ख्र आलम को कास्ट किया गया, उसके अलावा सना थी, नूर थी और निरमा थी। अब ये तीनों उस वक्त बी क्लास की एक्ट्रेसेस थी, इनमें से कोई भी ए क्लास की एक्ट्रेस नहीं थी। सना जो है वो ये दिल आपका हुआ से ए क्लास एक्ट्रेस में नहीं, याद रखिए ए क्लास एक्ट्रेसेस उस दौर में साइमा, नीली, मीरा, रीमा, रेशम, साइमा, नीली, मीरा, रीमा, रेशम, ये थी ए क्लास की एक्ट्रेसेस। तो उस फिल्म में तो एक्ट्रेसेस ही नहीं थी। दूसरा, फिल्म में हुमायूं सईद को फीमेल का रोल दे दिया गया, मतलब है कि औरत बन के उन्होंने एक्टिंग की, जिस तरह इंडियन फिल्म चाची 420 में कमल हासन ने की थी। लेकिन हुमायूं सईद उसमें बहुत ही चीप लगे, बहुत ही चीप लगे, मिसफिट थे उस रोल के लिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग के वो रोल वल्गर भी था। तो नतीजा ये निकला हो कि वो फिल्म उनकी एक फ्लॉप हुई। उसके बाद जावेद फाजिल साहब ने 2007 में इनको लेकर बनाई मैं एक दिन लौट के आऊँगा। अगरचे फिल्म कामयाब नहीं हुई, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का बहरान चल रहा था, और उसमें भी वही गलती की कि 2 हीरोइंस इंडिया की ले ली। भाई एक तो पाकिस्तानी हीरोइन रखते हैं ना ए क्लास कैटेगरी में से, उन्होंने दोनों इंडिया की ली। नतीजा ये निकला कि वो फिल्म बहुत अच्छा म्यूज़िक होने के बावजूद नाकाम हो गई। जवाद अहमद ने म्यूज़िक दिया था। हुमायूं सईद ने उसके बाद अपना कमबैक किया मैं हूँ शाहिद अफरीदी से, और कामयाबियाँ समेटी। ये तो हो गई उनकी फ़िल्म की कामयाबियाँ, वो तो ड्रामों में भी इंतहाई कामयाब है। अभी जेंटलमैन शायद सैयद नूर साहब ने मेरा ख्याल देखा नहीं है। जेंटलमैन में उन्होंने फिर अपने आप को प्रूफ कर दिया एक दफ़ा। इससे पहले उनका ड्रामा आया मेरे पास तुम हो, खलीलुर रहमान कमर साहब का, वो भी लिखा हुआ, उन्होंने अपने आप को सुपरस्टार साबित किया है। किस तरह से नूर साहब कहते हैं कि वो सुपरस्टार नहीं है, किस तरह कहती हैं? फवाद खान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कामयाब तरीन फिल्म दी है, द लेजेंड ऑफ मुल्ला जट। शायद सैयद नूर साहब को हज़म नहीं हुई, लगता है, मुझे लग रहा है कि नहीं हज़म हुई, तभी ये बात उन्होंने की कि जी फवाद खान स्टार पावर नहीं है। क्या नहीं है भी स्टार पावर? क्या नहीं है स्टार पावर? ये आपके शान से, आपके मोहम्मद राना से, बाबर अली से ज़्यादा कामयाब है इस वक्त। मैं एक्टिंग की बात अभी नहीं कर रहा, एक्टिंग में शान बहुत बड़े एक्टर हैं, बिला शुबा नंबर 1 है। मैं आज भी कहता हूँ इस मौजूदा लॉट में नंबर 1 है, बिल्कुल कोई शक नहीं। हाँ, ज़रा बदकिस्मत ही है कि उनकी फिल्में नहीं चली, लेकिन सैयद नूर साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत रंज हुआ है। बेहतर है कि डायरेक्शन छोड़ दें, अब अपने बेटे को लॉन्च करें। ज़िद करके पंजाबी फिल्में बनाए जा रहे हैं, मुसलसल 14 साल से नाकाम हो रहे हैं, कामयाबी का मुँह नहीं देखा। तो जब इंसान नाकाम हो रहा होता है ना, तो फिर उसकी
सोचें भी इसी तरह की हो जाती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि वो जल्द अपने बेटे को लॉन्च करेंगे और एक मेयारी उर्दू फिल्म दोबारा बनाकर दिखाएंगे विद अ न्यू स्टोरी लाइन जो वो किसी और से लिखवाएंगे। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।